राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर व काबीनी वजीर जयंत पाटिल इन दिनों रियासत के दौरे पर है। इनका ये दौरा पार्टी कारकुनान से तबादले ख्याल करने और अलग अलग मकामात के मसाइल जानने और उन्हें हल करने के लिए चल रहा है। इसी के तहत जयंत पाटिल नांदेड़ भी पहुंचे। यहां उन्होंने MGM कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने अपनी वजारत के तहत की जा रही कारकर्दगी की तफसीलात बताई। मराठवाड़ा में सिंचाई के बारे में हुकूमत की जानिब से किए जा रहे कामों को उजागर किया। इस दौरान इनसे मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में एक सवाल पूछे जाने पर उन्होंने वही पुराने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस और NCP ने जिस तरह 2014 में मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में क़ानून को मंजूरी दी थी, इसी तरह इस मरतबा भी मुस्लिम रिजर्वेशन का क़ानून बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए कांग्रेस, NCP और शिवसेना इन तीनों पार्टियों के लीडरान से बात करके मसले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। उसने उसको टाल दिया, उसके बारे में फिर एक बार गौर। पार्टी का स्टैंड ये है कि जो 2014 के पहले मुस्लिम आरक्षण को हमने देने के लिए निर्णय लिया था, जो बीच में 5 साल में बीजेपी की सरकार जो आई उसने उसको टाल दिया, उसके बारे में फिर एक बार गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और अभी ये कोरोना के तकलीफ़ से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी तो ऐसे सारे मूलभूत प्रश्न जो महत्व के हैं वो हम उठाएंगे। आवश्यकता अनुसार हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। शिवसेना, कांग्रेस और हम साथ में बैठ के उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। जयंत पाटिल से ये भी सवाल किया गया कि मरकज़ी हुकूमत NRC और CA को पूरे मुल्क में नाफिज करने जा रही है। ऐसे में मौजूदा रियासती हुकूमत क्या इसके खिलाफ असम्बली में कोई कानून पास करेगी जिससे मुसलमानों को इत्मीनान रहे? इस पर जयंत पाटिल ने इत्मीनान बख्श जवाब देने के बजाय पल्ला झाड़ने की कोशिश की। नहीं, अभी ये आपका प्रश्न सवाल बहुत बड़ा है और मैं अकेला इसका जवाब नहीं दूंगा। MVA के हमारे सारे जो 2 घटक है हमारे साथ में, उनको साथ में लेके इस सवाल का जवाब देना मैं पसंद करूंगा। पार्टी अलग अलग, हम MVA में बैठे तो हम अलग अलग विचार नहीं करेंगे, जो भी विचार करेंगे एक साथ करेंगे। अगले असम्बली चुनाव की तैयारियों के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि NCP तनहा चुनाव लड़ने का इरादा नहीं रखती, इत्तेहाद के साथ ही इलेक्शन लढेगी। स्वबळाचा कोणताही विचार आमच्या मनात डोकावून जात नाही। आम्हाला महाविकास आघाडीमधील तिन्ही जे घटक आम्ही आहोत ते एकत्रित राहावं अशीच आमच्या पक्षाची भावना आहे। साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ ED की जानिब से की जा रही तफ्तीश और इन पर हो रही सख्तियों के बारे में पूछे गए सवाल पर भी जयंत पाटिल ने कहा कि अनिल देशमुख पर गलत तरीके से ED कार्रवाई कर रही है। बिना किसी सबूत के इनके खिलाफ बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं।